जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी संस्कृति और हमारा हिंदू धर्म उतना ही पुराना है जितना कि ये ब्रह्मांड, और हम इसके रहस्यों को, इसकी बातों को अनेक जन्मों तक नहीं जान सकते। इसी में एक हैं भगवान श्री राम। लेकिन आज भी कई लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नहीं मानते। इसीलिए आज मैं आपके लिए भगवान श्री राम से पहले और उनके बाद के वंश का वर्णन लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। यह जानकारी मैंने 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण से ली है। तो इसकी शुरुआत होती है भगवान श्री विष्णु से। भगवान श्री विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की कई संतानें थी, उनमें से एक थे ऋषि मरीचि। ऋषि मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, उनमें से एक का नाम था अदिति। अदिति के पुत्र हुए विवस्वान। क्या आपको पता है विवस्वान कौन है? हमें रोज सुबह से शाम तक आकाश में चमकते दिखाई देने वाले और हमें प्रकाश देने वाले सूर्य देव ही विवस्वान हैं। इसी कारण इस वंश का नाम सूर्य वंश भी पड़ा। इन्हीं विवस्वान के एक पुत्र हुए जिनका नाम था वैवस्वत मनु। इस कल्प में 14 मनु हैं और वैवस्वत मनु 7वें मनु हैं। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इन्हीं के नाम से इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश भी पड़ा। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए भरत। भरत के पुत्र हुए विकुक्षी। उनके हुए बाण, और बाण के पुत्र हुए कुकुत्स। कुकुत्स के पुत्र हुए अनेन। अनेन के पुत्र हुए पृथु। पृथु के पुत्र हुए विश्वरंध्री, जिनका एक नाम विश्वसह भी था। उनके पुत्र हुए चंद्र। चंद्र के पुत्र हुए युवनाश्व। उनके पुत्र हुए शाश्वत। शाश्वत के पुत्र हुए बृहदश्व। बृहदश्व के पुत्र हुए कुवलयश्व। फिर हुए धृतश्व। फिर प्रमोद। प्रमोद के पुत्र हुए हर्यश्व। हर्यश्व के पुत्र हुए निकुंभ। निकुंभ के पुत्र बहर्नश्व। बहर्नश्व के पुत्र हुए क्रियश्व। क्रियश्व के पुत्र हुए प्रसेनजित, और प्रसेनजित के पुत्र हुए राजा मानधाता। ये राजा मानधाता रघुवंश के प्रसिद्ध राजा हुए। मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स। पुरुकुत्स के हुए वशुद। वशुद के हुए त्रयदस्यु। त्रयदस्यु के संभृत। संभृत के अनारण्य। अनारण्य के पुरदस्व। पुरदस्व के सुमन। सुमन के त्रिधनुआ। त्रिधनुआ के धरायारुणी। धरायारुणी के पुत्र हुए त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र हुए सत्यव्रत, और सत्यव्रत के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें आज हम सत्यवादी हरिश्चंद्र भी कहते हैं। उनके पुत्र हुए रोहिताश्व। रोहिताश्व के पुत्र हरिवश्व। हरिवश्व के पुत्र हुए चंप। चंप के सुमन। सुमन के सुदेव। सुदेव के पुत्र विजय। विजय के पुत्र हुए भरूख। भरूख के पुत्र हुए प्रतपेंद्र। प्रतपेंद्र के पुत्र हुए बरूख। बरूख के पुत्र सुसंधि। सुसंधि के पुत्र बाहुक। बाहुक के हुए भरत। भरत के हुए असित, और असित के पुत्र हुए राजा सगर। राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस। असमंजस के अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ। और आप सभी तो जानते हैं राजा भगीरथ ही माँ गंगा को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर लाए थे। उनके पुत्र थे श्रुत। श्रुत के पुत्र हुए कुकुत्स। कुकुत्स के पुत्र हुए राजा नाभ। नाभ के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र हुए सिंधुद्वीप। सिंधुद्वीप के हुए अव्युतायु। अव्युतायु के पुत्र हुए ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के सर्वकाम। सर्वकाम के सुदास। सुदास के सौदास। सौदास के हुए अस्मक, और अस्मक के हुए मूलक। मूलक के पुत्र हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा रघु। और अब से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया, और उनके नाम से ही श्री राम जी को रघुनंदन कहा जाता है। राजा रघु के पुत्र हुए अज। अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री राम। इस तरह से यह वंश भगवान विष्णु से शुरू हुआ और भगवान श्री राम तक पहुंचा। कलयुग में इंसानों की औसत आयु 100 सालों तक भी नहीं है। वहीं त्रेता युग में इंसानों की औसत आयु 10,000 सालों तक थी, तो वहीं द्वापर युग में यह आयु 150 से 200 वर्ष तक ही रह गई। और शायद आपको यह भी पता नहीं होगा, सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, वे भी भगवान श्री राम के वंशज थे। इसके अलावा महाभारत युद्ध में नकुल सहदेव के मामा शल्य श्री राम के पुत्र लव कुश से 49वीं पीढ़ी में हुए थे।
यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही रोचक और अनसुनी जानकारी देता रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम।